नमस्ते दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं। आपके विचार है, हर वो चीज़ एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगी। उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दें और अपने सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कर्म का ही सारा खेल है, ये लौटकर जरूर आता है। जैसे आप आज किसी को रुला रहे हैं, कोई और कल तुम्हें भी रुलाएगा। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। क्या मिलना है, ये सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है, ये सब धर्म का लिखा है। ना धर्म और ना ही जात हो तुम, मिट्टी में मिले तो राख हो तुम। अपने कर्मों की बस एक किताब हो तुम। कर्म का फल हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल पाओगे। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। ये कर्म है साहब आज तक, इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। भाग्य पर उम्मीद करने से निराशा हाथ लगती है और करने से परिणाम उम्मीदों से दुगना मिलते हैं। तभी अपने भूखे ईमान को निवाले इज्जत के खिलाओ। बूंद बूंद बेइज्जती से चरित्र का घड़ा जल्दी भर जाता है। हमारे भाग्य की रेखा हमारे कर्मों के द्वारा लिखी जाती है। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफ़ी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफ़ी दे सकता है, परंतु आपके कर्म नहीं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। ईश्वर से नहीं अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म कभी हमें माफ़ नहीं करता है, ईश्वर कर देते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख की आशा छोड़कर कर्म पथ पर चलते रहता है, वह सफलता को अवश्य पाता है। भाग्य के संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। तुम लाशें बिछाकर जन्नत की सीढ़ियाँ बनाने में लगे हो और वहाँ कर्म तुम्हारा तुम्हारी चीता सजाए बैठा है। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा भी मिलेगा। कर्म पर भरोसा रखो। अगर तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो वह कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। जो कर्म में विश्वास रखता है वही असली जिंदगी जीता है। कर्म करने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अगर हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो।
जिन्हें सपनों को पूरा करना होता है। उनके लिए प्रेम एकमात्र आकर्षण ज्यादा कुछ नहीं होता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। मर जाए तो जो खेल खत्म समझिए। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी है तो कर्ज दो। और अगर गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। कर्म का कोई मेनू नहीं है। आपको वह मिलता है जिसके आप हकदार हैं। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्मफल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। जिंदगी कांच की चूड़ियों जैसी है जो खनकने पर खुशी और टूटने पर दुख देती है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है। अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं। और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है। अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। कभी भी बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए लेकिन ज्ञान नहीं। युद्ध के समय शत्रु की प्रशंसा करने वाले लोग देशद्रोही और गद्दार होते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। विनाश व निर्माण दोनों शिक्षक के हाथों में होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उक्त बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं। अब पहले लोग बुजुर्ग से सीखते थे और अब गूगल से बार बार प्रयास करना आदत बन जाती है। और आदत अगर अच्छी हो तो एक दिन सफलता जरूर ले आती है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं सिर्फ दिल से सोचते हैं। लाइफ का मिलना एक वरदान है और जिस को यह मिली वह धनवान है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ।
उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। ये देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली
और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो, जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। दोस्तों, संसार का ये नियम है, इंसान जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। हम सब ने इस धरती पर जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे कर्म करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस संसार में कर्म करना हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका परिणाम केवल कर्म पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो निश्चित ही आपको परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। राधे राधे।